स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 minus y equal to 2 upon e raised to x। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंपेयर विद d2y by dx2 plus p dy by dx plus q y इक्वल टू r से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, p इक्वल टू -1 मिलने वाला है आपका, q इक्वल टू p इक्वल टू 0 मिलेगा और q इक्वल टू -1 मिलने वाला है और r इक्वल टू 2 अपॉन e रेज़ टू 1 प्लस e रेज़ टू x मिलने वाला है। ये कंपेयर के बाद हमको मिला। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, इसमें m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, तो ये CF जो बनेगा CF इक्वल टू बन जाएगा C1 e रेज़ टू x प्लस C2 e रेज़ टू माइनस x। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो जो है लेफ्ट हियर pi इक्वल टू a e रेज़ टू x प्लस b e रेज़ टू माइनस x ले लेंगे। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ, इसके लिए सबसे पहले हमको रांस्कियन निकालना पड़ेगा। w इक्वल टू w निकालेंगे तो देखिए आपके पास क्या है, u इक्वल टू दिया है e टू द पावर x और v इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x मिलने वाला है, इसका करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x मिलने वाला है। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज e टू पावर 0 -1 और -1 यानी -1 इक्वल टू -2 मिलने वाला है। हमारे पास ट्रांसकियर आ गया। अब हमें a फाइंड आउट करना है। तो a के लिए क्या करेंगे, दिस इज a इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन -b r dv dx अपॉन w, ये लिखेंगे। तो ये -b रखेंगे तो ये आपके पास देखिए -b की जगह पे है यहाँ पे e टू द पावर माइनस x, g की जगह पे क्या है e टू द पावर माइनस x, तो माइनस e टू द पावर माइनस x। फिर r हमारे पास क्या है, r हमारे पास ये है 2 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x है और फिर ये dx है, फिर अपॉन 2 है -2 रांस्कियन। ये माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये मिल जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, e टू द पावर x हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास जो है यहाँ पे रख सकते हैं dx इक्वल टू दिस साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, क्योंकि जब ये नीचे गया तो पॉजिटिव हो गया आपके पास, e टू द पावर x और ये dx ऐसे हो गया। अब इज इक्वल टू हम इसको पुट अप करेंगे, जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटू 1 प्लस t dt, पुटिंग हियर, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, e टू पावर x इक्वल टू t पुट कर रहे हैं, e टू पावर x इक्वल टू t पुट अप कर रहे हैं। तो अब ये कंडीशन आ गई हमारे पास।
अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर जो है आप इसको 1t प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी को लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी, और ये पूरा हो जाएगा। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे माय डियर, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग इंटरमीडिएट में समझ चुके हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके इस तरह के फॉर्म मिले आएंगे। अब इस तरह के फॉर्म बनाने के बाद तो देखिए क्या इसका आसानी से निकाल लेंगे, तो a इक्वल टू मिलने वाला है आपका माइनस 1 अपॉन टी माइनस लॉग टी प्लस लॉग 1 प्लस टी, ऐसा मिलने वाला है। a की वैल्यू हमको इस तरह से मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे चूंकि हमने तो क्या किया है t इक्वल टू दिस, t इक्वल टू e रेज़ टू x, t इक्वल टू e रेज़ टू x, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन टी, और अगर यहाँ माइनस तो माइनस 1, इसके लिए माइनस 1 अपॉन टी की जगह पे माइनस e टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x, और देखिए माइनस एक्स और एक्स, और ये देखिए इन दोनों चीजों को मिला करके log m माइनस m का फार्मूला लगा देंगे, तो प्लस log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ टी 1 प्लस टी अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, और इसके जगह पे टी की जगह पे हम e की पावर x पुट कर देंगे, e की पावर यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो ये a की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, b इक्वल टू अब u क्या था हमारे पास, u था हमारे पास e की पावर x, और r क्या था हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू x था हमारे पास, और ये dx और w क्या था आपका माइनस 2 था। ये मिलने वाला है आपका e के पावर 2 से 2 खत्म, तो यह हो जाएगा आपका माइनस dx अपॉन e के पावर x dx अपॉन 1 प्लस e के पावर x, 1 प्लस e के पावर x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलने वाला है आपका माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर दिस हो जाएगा। अब हमारे पास a और b की वैल्यू मिल गई माय डियर, जब a और b की वैल्यू मिल गई तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन yg इक्वल टू क्या था, c1 क्या था, c1 था हमारे पास e रेज़ टू x क्यूब आपके पास, प्लस c2 b क्या था e रेज़ टू माइनस x, प्लस pi क्या था हमारे पास, pi हमारे पास निकल करके आया ये, तो पहले तो इसको लिखें u, ये आपके पास e टू द पावर x इंटू माइनस e टू पावर माइनस x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x, ये a की वैल्यू हो गई, और प्लस d यानी c क्या है हमारे पास e की पावर माइनस x, और b की वैल्यू क्या है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू x, ऐसा है हमारे पास। ये yg इक्वल टू हमारे पास ये मिल गया। अब ये yg आपके पास कंप्लीटली मिल गया। इसको और थोड़ा बहुत सारा इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही आप इसका यही सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।